फिर दाऊद ने एक और बार इस्राएल में से सब बड़े वीरों को इकट्ठा किया, जो 30,000 थे। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नाम स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उज्जा और अहमो नाम 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे, और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला, और अहमो संदूक के आगे आगे चला। और दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगिया, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। जब वे नाकोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरेस उज्जा रखा। यह नाम आज के दिन तक वर्तमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ क्यों कर आए? इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुँचाना न चाहा, परंतु गतीवासी ओबेदेदोम के यहाँ पहुँचाया। और यहोवा का संदूक गती ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब यहोवा के संदूक के उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया। और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। यूं दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते हुए और नरसिंहा फूंकते हुए ले चला। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा, और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। और लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में अर्थात उस तंबू में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। तब उसने समस्त प्रजा को अर्थात क्या स्त्री क्या पुरुष समस्त इस्राएली भीड़ के लोगों को 1-1 रोटी और 1-1 टुकड़ा मांस और किशमिश की 1-1 टिकिया बंटवा दी। तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा, और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इस्राएल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की लौंडियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने की संति मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान होने को ठहराया है, उसके सम्मुख मैंने ऐसा खेला, और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार खेला करूंगा, और इससे भी मैं अधिक तुच्छ बनूंगा और अपने लेखे नीच ठहरूंगा। और जिन लौंडियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेंगी। और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक उसके कोई संतान न हुआ। और यहोवा का कोप इस्राएलियों पर फिर भड़का, और उसने दाऊद को इनकी हानि के लिए ये कहकर उभारा कि इस्राएल और यहूदा की गिनती ले। सो राजा ने योआब सेनापति से कहा जो उसके पास था, तो दान से बेरशेबा तक रहने वाले सब इजरायली गोत्रों में इधर उधर घूम, और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की कितनी गिनती है। योआब ने राजा से कहा, प्रजा के लोग कितने ही क्यों न हो, तेरा परमेश्वर यहोवा उनको 100 गुना बढ़ा दे, और मेरा प्रभु राजा इसे अपनी आंखों से देखने भी पाए। परंतु हे मेरे प्रभु, हे राजा, ये बात तू क्यों चाहता है? तो भी राजा की आज्ञा योआब और सेनापतियों पर प्रबल हुई। सो योआब और सेनापति राजा के सम्मुख से इजरायली प्रजा की गिनती लेने को निकल गए। उन्होंने यरदन पार करके अरोएर नगर की दाहिनी ओर डेरे खड़े किए, जो गाद के नाले के मध्य में और याजेर की ओर है। तब वे गिलाद में और तहतीम खुदशी नाम देश में गए, फिर दानियान को गए और चक्कर लगाकर सीदोन में पहुंचे। तब वे सोर नाम दृढ़ गढ़ और हिव्वियों और कनानियों के सब नगरों में गए, और उन्होंने यहूदा देश की दक्षिण दिशा में
बेरशेबा में दौरा निपटाया और सब देश में इधर उधर घूम घूम कर वे 9 महीने और 20 दिन के बीतने पर यरूशलेम को आए। तब योआब ने प्रजा की गिनती का जोड़ राजा को सुनाया और तलवार चलाने वाले योद्धा इज़राइल के तो 8 लाख और यहूदा के 5 लाख निकले। प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ और दाऊद ने यहोवा से कहा, ये काम जो मैंने किया वो महापाप है, तो अब हे यहोवा अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। बिहान को जब दाऊद उठा तब यहोवा का ये वचन गाद नाम नबी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, पहुंचा कि जाकर दाऊद से कह कि यहोवा यूं कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। सो गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े व 3 महीने तक तेरा शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे व तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे? अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूँ, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं न पड़ूंगा। तब यहोवा इज़राइलियों में बिहान से ले ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा और दान से लेकर बेरशेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वो विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा के नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। और यहोवा का दूत उस समय अरोना नाम एक यबूसी के खलिहान के पास था। तो जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैंने ही किया है और कुटिलता मैंने ही की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है, सो तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरोना यबूसी के खलिहान में यहोवा की एक वेदी बनवा। सो दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वो वचन मानकर वहां गया। जब अरोना ने दृष्टि कर दाऊद को कर्मचारियों समेत अपनी ओर आते देखा, तब अरोना ने निकलकर भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत की। और अरोना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा है? दाऊद ने कहा, तुझसे ये खलिहान मोल लेने आया हूँ कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊं, इसलिए कि ये व्याधि प्रजा पर से दूर की जाए। अरोना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे सो लेकर चढ़ाए। देख, होम बलि के लिए तो बैल हैं और दावने के हथियार और बैलों का सामान ईंधन का काम देंगे। ये सब अरोना ने राजा को दे दिया। फिर अरोना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न होए। राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंत मेंत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। सो दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया और दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली, तब वो व्याधि इज़राइल पर से दूर हो गई। दाऊद के अंतिम वचन ये हैं, यिशै के पुत्र की ये वाणी है, उस पुरुष की वाणी है जो ऊंची पर खड़ा किया गया, और याकूब के परमेश्वर का अभिषेक और इज़राइल का मधुर भजन गाने वाला है। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। इज़राइल के परमेश्वर ने कहा है, इज़राइल की चट्टान ने मुझसे बातें की हैं कि मनुष्यों में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा, जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। वो मानो भोर का प्रकाश होगा, जब सूर्य निकलता है, ऐसा भोर जिसमें बादल ना हो, जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि से हरी हरी घास उगती है। क्या मेरा घराना ईश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है? उसने तो मेरे साथ सदा की एक ऐसी वाचा बांधी है जो सब बातों में ठीक की हुई और अटल भी है, क्योंकि चाहे वो उसको प्रकट ना करे तो भी मेरा पूर्ण उद्धार और पूर्ण अभिलाषा का विषय वही है। परंतु ओछे लोग सबके सब निकम्मी झाड़ियों के समान हैं, जो हाथ से पकड़ी नहीं जाती, और जो पुरुष उनको छुए उसे लोहे और भाले की छड़ से सुसज्जित होना चाहिए, इसलिए वे अपने ही स्थान में आग से भस्म कर दिए जाएंगे। दाऊद के शूरवीरों के नाम ये हैं, अर्थात तहकमोनी योशेब्यश्शेबेत, जो सरदारों में मुख्य था।
वो एस्नी अदीनो भी कहलाता था, जिसने एक ही समय में 800 पुरुष मार डाले। उसके बाद अहोखी दोदै का पुत्र एलियाजर था। वो उस समय दाऊद के संग के तीनों वीरों में से था, जबकि उन्होंने युद्ध के लिए एकत्रित हुए पलिश्तियों को ललकारा और इजरायली पुरुष चले गए थे। वो कमर बांधकर पलिश्तियों को तब तक मारता रहा जब तक उसका हाथ थक न गया और तलवार हाथ से चिपट न गई। और उस दिन यहोवा ने बड़ी विजय कराई, और जो लोग उसके पीछे हो लिए वे केवल लूटने ही के लिए उसके पीछे हो लिए। उसके बाद आगे नाम एक हरारी के पुत्र शम्मा था। पलिश्तियों ने इकट्ठे होकर एक स्थान में दल बांधा जहां मसूर का एक खेत था, और लोग उनके डर के मारे भागे। तब उसने खेत के मध्य में खड़े होकर उसे बचाया और पलिश्तियों को मार लिया, और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। फिर 300 मुख्य सरदारों में से 3 जन कटनी के दिनों में दाऊद के पास अदुल्लाम नाम गुफा में आए, और पलिश्तियों का दल रपाइम नाम तराई में छावनी किए हुए था। उस समय दाऊद गढ़ में था, और उस समय पलिश्तियों की चौकी बेतलहेम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बेतलहेम के फाटक के पास के कुएं का पानी पिलाएगा? तो वे तीनों वीर पलिश्तियों की छावनी में टूट पड़े और बेतलहेम के फाटक के कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास ले आए। परंतु उसने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने अर्घ करके उंडेला और कहा, हे यहोवा, मुझसे ऐसा काम दूर रहे। क्या मैं उन मनुष्यों का लहू पीऊं जो अपने प्राणों पर खेल कर गए थे? इसलिए उसने उस पानी को पीने से इनकार किया। इन तीनों वीरों ने तो ये ही काम किए। और अभिषय जो योआब का भाई था, वे तीनों से मुख्य था। उसने अपना भाला चलाकर 300 को मार डाला और तीनों में नामी हो गया। क्या वो तीनों से अधिक प्रतिष्ठित ना था? और इसी से वो उनका प्रधान हो गया, परंतु मुख्य तीनों के पद को ना पहुंचा। फिर यहोयादा का पुत्र बनाया था, जो कबसेलवासी एक बड़े काम करने वाले वीर का पुत्र था। उसने सिंह सरीखे 2 मोआबियों को मार डाला, और बर्फ के समय वो एक गड्ढे में उतरकर एक सिंह को मार डाला। फिर उसने एक रूपवान मिस्री पुरुष को मार डाला। मिस्री तो हाथ में भाला लिए हुए था, परंतु बनाया एक लाठी ही लिए हुए उसके पास गया और मिस्री के हाथ से भाले को छीनकर उसी के भाले से उसे घात किया। ऐसे ऐसे काम करके यहोयादा का पुत्र बनाया उन तीनों वीरों में नामी हो गया। वो 300 से अधिक प्रतिष्ठित तो था, परंतु मुख्य तीनों के पद को ना पहुंचा। उसको दाऊद ने अपनी निज सभा का सभासद नियुक्त किया। फिर 300 में योआब का भाई असाहेल था। बेतलहेमी दोदो का पुत्र एल्हानान, हेरोदी शम्मा और एलिका, पेलेती हेलेस, तकोई इक्किश का पुत्र ईरा, अनातोती अबिएजर, हुशाई मबुने, अहोही सलमोन, नतोपाही महराय, एक और नतोपाही बाना का पुत्र हेलब, बिन्यामिनियों के गिबा नगर के रिबाई का पुत्र हित्तई, पिरातोनी बनाया, गाश के नालों के पास रहने वाला हिद्दई, अराबा का अबी अल्बोन, बहुरीमी अजमावैत, शालबोनी एलियाहबा, याशिन के वंश में से योनाथन, पहागी शम्मा, अरारी शारार का पुत्र अहियाम, अहसबाई का पुत्र एलीपेलेत माका देश का, गिलोई अहीतोपेल का पुत्र एलियाम, कर्मेली हित्सरो, अराबी पाराय, सोबाई नाथान का पुत्र येगाल, गादीबानी, अम्मोनी सेलेक, बेरोती नहराय, योआब का हथियार ढोने वाला था। ये तेरी ईरा और गारेब और हित्ती ऊरिया था, सब मिलाकर 37 थे।